अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ देखने वाले तमाम व्यूवर, तमाम बहनें, तमाम भाई बिल्कुल ठीक होंगे। हमारा बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री जो कि फ़रूखिया सीमेंट फैक्ट्री है, टेक्सला में मौजूद है। इसमें हमारा इंटरव्यू हुआ था 29 तारीख को 10वां महीना 2025 में। उसमें हमारे पास बहुत से एमसीक्यूज़ आए थे। एमसीक्यूज़ भी आए थे 10, और उसके बाद हमारे पास 11-12 क्वेश्चन आए थे जो कि मैंने सारे यहाँ पे लिख रखे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने टेस्ट दिया था इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का, और उसकी जो ईमेल आई है वो मुझे इंटरव्यू के लिए वो आ चुकी है। हमने जाना है इंशाल्लाह 26 तारीख को, और हमने साथ लेके जाना है ओरिजिनल CNIC, उसके बाद अपडेट CV, डोमिसाइल और DAE सर्टिफिकेट हमने साथ लेके जाना है। और ये जो उन्होंने प्रिंट भेजा है, उन्होंने बाकायदा लिख दिया है प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस ईमेल। ये जो ईमेल उन्होंने भेजी है उसकी ईमेल जो है वो ये कॉपी जो है करा के हमने फ़ोटोस्टेट साथ लेके जानी है प्रिंट। तो उन्होंने पहला सवाल हमसे पूछा था ट्राई एंगल किसे कहते हैं, इसका फार्मूला क्या है। ट्राई एंगल हमें पता है कि ट्राई एंगल के 3 कोने होते हैं, और इसका फार्मूला जो था वो भी हमने साथ लिख देना था, वो जो कि हमने साथ लिख दिया था। मोटर क्या है, इसके हिस्सों के बारे में लिखें। आपको पता है जो ख़ास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर जो कि पंखों में इस्तेमाल होती है। तो उन्होंने पूछा है कि मोटर क्या है। जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास पंखा है, इसकी जो मोटर है जो सीलिंग फ़ैन में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। मोटर एक ऐसी मशीन है जिसको हम अगर इलेक्ट्रिकल तवानाई देते हैं तो हमें मैकेनिकल मतलब कि इसका कहना यह है कि मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। जनरेटर क्या होता है जनरेटर या जनरेटर को अल्टरनेटर भी कहते हैं। जनरेटर का मकसद हमें बिजली फराहम करना होता है, और ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। जबकि जो मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में तब्दील करती है, और जनरेटर जो होता है इसका मकसद हमें बिजली दे फराहम करना होता है, लेकिन ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में तब्दील करता है। ट्रांसफार्मर के काम करने का असूल क्या था। ट्रांसफार्मर के काम करने का असूल ये था कि ट्रांसफार्मर एक साकिन मुतलिक आला है जो कि वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। जब वोल्टेज को कम करता है तो करंट जो होता है वो उसी निस्बत से बढ़ जाता है। अगर वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट कम होता है, अगर करंट को बढ़ाता है तो वोल्टेज कम हो जाती है। और इसका काम करने का असूल ये होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर काम करता है। जब किसी कॉइल या कंडक्टर को AC वोल्टेज फराहम किए जाते हैं तो इसकी कॉइल या सिम्त में पैदा होने वाली वो जो AC करंट होती है वो पैदा होती है, तब्दील होने वाली AC करंट। क्योंकि AC जो करंट होता है वो उसकी शिद्दत और जो सिमत होती है वो तब्दील होती रहती है, जबकि DC की जो शिद्दत और सिमत होती है वो 1 सेकंड में तब्दील नहीं होती। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर काम करता है। और जब किसी कॉइल को ऐसी वोल्टेज फराहम किए जाते हैं तो उसकी शिद्दत और सिमत में तब्दील होने वाली AC करंट पैदा होती है, जिसकी वजह से एक मकनातीसी जो होता है ना फ्लक्स वो पैदा हो जाता है, जो अपने मरकज़ से बाहर की तरफ फैलता है और अंदर की तरफ सिकुड़ता है। अगर इस कॉइल के करीब किसी दूसरे कॉइल की तरफ को रख दिया जाए तो फैलने और सिकुड़ने वाला जो मकनातीसी फ्लक्स है वो दूसरे कॉइल के साथ लिंक करके इसमें वोल्टेज पैदा करेगा। और उसके बाद हमारे पास है जनाब ट्रांसफार्मर के हिस्से। ट्रांसफार्मर के ऐसे तो कई इकसाम है, इसके हिस्से नहीं लिखना, इसकी इकसाम लिखनी है, सॉरी। तो इसके इकसाम में हमारे पास कई इकसाम है, लेकिन चंद बुनियादी 2 इकसाम हैं, वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जो वोल्टेज को बढ़ाता है और इसी निस्बत से करंट को कम करता है, जबकि स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को कम करता है और करंट को बढ़ाता है। इसके बाद न्यूटन का दूसरा कानून जो हमने 10th में पढ़ा था कि अगर एक जिस्म पर फोर्स लगाई जाती है तो वो उसके गिर्द घूमता है। और उसके बाद हमारे पास ओम लॉ है जो हमने इलेक्ट्रिकल में 2nd ईयर में पढ़ा था। ये करंट के बहाव का एक बुनियादी असूल होता है। और उसके बाद हमारे पास फैक्ट्री के काम करते वक्त सेफ्टी रूल। उसके बाद ये S⁻² - 4x - 12 इसकी फैक्टराइजेशन की जाए तो हम जमा नफ़ी करें तो 4 बने, -4 बने, अगर ज़रब करें तो हमारे पास 12 बने। तो 6 2 12 भी होता है, 3 4 12 भी होता है, लेकिन 6 4 12 करेंगे और उसे माइनस करें तो -4x बनता है। तो 6 2 जो 12 है, अगर उसके साथ -6x और
जमा के माइनस के लिख दें 2 और माइनस के नहीं उसे सॉरी 7 प्लस लिख दें +6s और -12 करें तो इसका जवाब जो है ये आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद 10 MCQs थे वहाँ जो हमने दिए थे। उसके बाद उन्होंने पावर कितनी पूछी थी, करंट की, रेजिस्टेंस की, वोल्ट की। पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट, जबकि करंट का जो होता है यूनिट वो होता है एम्पेयर, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है रेजिस्टेंस का ओहम, और वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है और इसे वी से ज़ाहिर किया जाता है। और सर्किट ब्रेकर क्या है, सर्किट ब्रेकर जो होता है वो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने की या कहीं भी अगर वायरिंग में दो जो होती हैं, दो मतलब कि एक इधर और एक इधर, एक न्यूट्रल और एक फेज़, अगर न्यूट्रल फेज़ जो है वो आपस में मिल जाए और शॉर्ट सर्किट की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मतलब कि आग लग शॉर्ट सर्किट की वजह से ना आग लग जाती है, वायरिंग जल जाती है। लेकिन वो सर्किट ब्रेकर जो लगा होता है वो ट्रिप हो जाता है, वो ख़ुद ब खुद हिफाजत करता है। और ये फ्यूज़ से किस तरह मुख्तलिफ होता है, क्योंकि फ्यूज़ के ये अंदर 2 टर्मिनल होते हैं और उसमें तार लगी होती है। वो जब तार जो होती है वो अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, ओवरलोड हो जाए तो वो जल जाती है, बिल्कुल पिघल कर जल जाती है, जिसकी वजह से वो जो सर्किट है वो सर्किट को क्लोज़ कर देती है, बंद कर देती है, जिसकी वजह से हमारे घर की बिजली चली जाती है। तो इसके बारे में जब हमारा इंटरव्यू होगा तो उसमें जो जो सवालात पूछे जाएंगे इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊंगा। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो न्यू वीडियो है बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री फ़रूकिया जो कि टेक्सला में है उसके रिलेटेड मैं आपको बता सकूँ। जो भी वीडियो लगाऊँ वो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।